राम। मैं आपका दोस्त महावीर चौधरी आपके अपने चैनल आपनों शेखावाटी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और प्यारे किसान भाइयों, अभी मैं कहीं शूटिंग पे जा रहा था तो मुझे कुछ भेड़ पालक दिखाई दिए जो कि घुमंतु भेड़ पालक है। तो हम इनसे चर्चा करेंगे कि भाई ये कितने दिन से घर से निकले हुए होंगे इनको, और वापस कब तक ये घर जाएंगे, और कहाँ के रहने वाले हैं। तो हमारे साथ बने हुए हैं रामदेव जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। राम राम सर। राम राम शाह। तो रामदेव जी, सबसे पहले तो आप महाराज दस्कन राम राम बोल रहे हो। राम राम शाह। राम राम शाह। अब आप ये बताओ कि आप कहाँ के तो रहने वाले हो। लिचाना गांव का। गांव लिचाना। लिचाना गांव, ग्राम नावा तहसील है हमारी, नागौर जिला है। अच्छा, खटीक समाज है। गांव लिचाना, तहसील नावा, जिला नागौर। रामदेव जी खटीक। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपके पास ये भेड़ पालन जो आप कर रहे हैं, ये भेड़ कितने समय से आप भेड़ पालन कर रहे हैं। हम साहब 30 साल से कर रही है। 30 साल से आप भेड़ पालन कर रहे हैं। 30 साल होगा। और कितने भेड़ है आपके पास। भेड़ इतनी है मेरे पास है, 70-80 जानवर है साहब। 70-80 जानवर हैं। तो ये सारे आपके हैं या कोई आपका दूसरा भी है। अपने 2 पार्टनरी माँ, एक शैतान जी नाव फागना है, इसकी हमारी भेड़ है 2 की। 250 जानवर। 250 टोटल 250 जानवर है। टोटल 250 जानवर। तो आप घर से कब निकले थे। घर से निकला साहब लागते असोज। 7-8 महीना वाला। 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए। तो रामदेव जी, आप ये बताओ कि अभी आप वापस भेड़ लेकर गांव कब जाओगे। सावन में। तो कुल मिलाकर आपका मतलब है घर से निकलने के बाद में 12 महीने बाद में ही घर जाते हो। 10 महीना बाद में घर पाचा बेड़ा। हाँ जी, 10 महीने से। 10 महीने से। 10 महीने। अच्छा। तो अभी आपके पास जो भेड़ें हैं, इनसे आप जो बच्चे ये भेड़ देती है, हाँ। इन बच्चों को आप बड़े करते हो या मतलब। छोटा को बेचते थे साहब। हाँ जी। छोटा को बेचता है, 2-2.5 महीना का होता है। हाँ। 2.5 महीना 3 महीना को बच्चे ओवर बिक जाए। 2-3 महीने का बच्चा आप सेल कर देते हो। सेल कर दिया साहब। और यदि कोई किसान भाई आपसे मान लो कि भेड़ खरीदना चाहता हो, हाँ, तो आप उसकी मदद करोगे। करेंगे ज़रूर। ज़रूर देंगे साहब, देता है रिया। दे रिया किसान भाई लेवे तो इसको देता है। हम तो एक लेवे, कोई 2 लेवे तो इनको दे रहे हैं। वैसे ये जानवर है जो कितने रेट से कितने रेट तक बिक जाते हैं आपके। ये जानवर 15,000, 16,000, 18,000 तक जानवर बिके हमारा। बड़ी बड़ी भेड़। बड़ी बेड बेड़ी बेड 18, 17, 18,000 तक बिके साहब। बिच्चा बिके हमारा 5, 5.5, 5, 5.5 का रेट तक बिके साहब। तो 3 साढ़े 3 महीने वाले बच्चे वो 5, 5-5.5 हज़ार का बिकता है। अच्छा अच्छा। तो अभी आपके यहाँ मतलब कितने बंदे रहते हो आप। यहाँ पे हम है 5 आदमी। 5 आदमी मतलब साथ में हो। 7 अच्छा अच्छा। तो आपका रहने का। रहने का स्थान है ये जंगल में है साहब। अच्छा अच्छा। जंगल में है, कोई किसान भाई के ना जावा रह जावा। अच्छा अच्छा। अच्छा, रात बसो ले लिया, 5 दिन रह जावा, अखटे 2 दिन रह जावा, अखटे 1 दिन रह जावा, यही रात बसो लिया साहब। जानवरों ने पालना ही पड़े। आन चरावा बस फिर हाँ जंगल में यान की बात है। तो आपका मतलब है सामान जो है वो इधर उधर ले जाते हो, तो वो कैसे लेके जाते हो। ऊँट से। अच्छा, ऊँट भी आपके पास। हाँ, ऊँट है साहब। अच्छा अच्छा। कितने ऊँट है आपके पास। 2 ऊँट है साहब। 2 ऊँट है। सामान उन पे आप लाद के ले जाते हो। हाँ, यहाँ से वहाँ। छोटा बिच्चा है, सामान है, बाउंटा पर ही जाए साहब। तो कुल मिलाकर मतलब आपका मतलब घर जो है वो चलता फिरता है। चलता फिरता घर है हमारा, चलता फिरता। आज यहाँ हो कल दूसरी जगह। बस आत कोई स्थायी जगह नहीं है साहब। हमारे घर छोड़ने बाद में स्थायी जगह को नहीं भाई, स्थायी है क्या हमारे। चलो जी, बढ़िया बात है। तो अभी आपके पास मतलब है छोटे बच्चे कितने का है। छोटा बिच्चा आता है, 15 का बिच्चा है। अब बाहर की बाकी भेड़ है जो वो बच्चे देने वाली है। देने वाली है, अगले महीने में देगी ये। 60 सावन में देगी। 60 सावन का माँ लड़ी बाबा ला जाए, लेकिन ब्यावली 50-60 लड़ी आती बाबा। तो वो जो भेड़े बच्चे देगी उस टाइम पे आप मतलब बच्चे
बड़े करके बेचते हो 3 साढ़े 3 महीने का? हाँ अच्छा अच्छा। अब जैसे मान लो कि आपसे मतलब कोई भेड़ खरीदना चाहे कोई किसान, हाँ तो बच्चे के साथ भी भेड़ बेचते हो आप? हाँ, बच्चों साथ जाए बैठ के, बच्चों साथ जाए सब उसकी कीमत में बच्चा शामिल ही होगा, हाँ? शामिल ही हुए, शामिल ही हुए। क्योंकि आनी बैठ को ले जा तो काई करे आगलो, बिच्चा की खातर ले जा तो 5 रुपया पाचा भी में होवे, ये बात। चलो बढ़िया बात है। तो अभी मैं आपको बता दूंगा किसान भाइयों, अभी देखिए भेड़ों के साथ में रामदेव जी के यहाँ बकरी भी है, जो कि सिरोही नस्ल की बकरियां हैं। और इसके साथ में ही गुजरी नस्ल की बकरियां भी है, जो कि बहुत ही सुंदर होती है। सफ़ेद मुंह होता है इनका, लंबे कान होते हैं, और कई बकरियां जो है वो डॉट में होती है, कई कॉफ़ी कलर में होती है। और ये बकरियां भी इन भेड़ पालकों के साथ में ही, भेड़ों के साथ में रहती है। तो आपको और जानवर भेड़ वगैरह दिखाते हैं हम, ठीक है चलो। तो देखिए अभी क्या है कि अभी ये भेड़ें जो है ये आराम से बैठी है छाया में, आगे चलो। तो अभी इनका ग्रेजिंग का टाइम हो चुका है, फिर भी ये आराम से बैठी है, अभी इंतज़ार कर रही है कि हमें बाहर लेके जाएगा कोई। तो ये अभी खाना वाना खा के तैयार है, और अभी इनको ये ग्रेजिंग के लिए लेकर जाएंगे। तो देखिए आप, मुझे इनकी ख़ास बात ये लगी कि ये जो भेड़ें हैं ये अपने आप उठ कर नहीं जाती है। इनको जैसे ही ये एक आवाज़ लगाएंगे, ये बढ़िया से इनके पीछे हो जाएगी और ये ग्रेजिंग पे चली जाएगी। तो आप देखो कितने बढ़िया मस्ती से आराम से ये ठंडी हवा का आनंद ले रही हैं। और जैसे ही ये आवाज़ लगाएंगे तुरंत ये खड़ी होकर चल जाएगी। और देखो बड़े आनंद से जुगाली कर रही है, और एकदम बढ़िया से। और प्यारे किसान भाइयों, मुझे इस भेड़ के बारे में बच्चे बहुत पसंद आए, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आपको दिखाऊंगा, देखो काफ़ी बच्चे हैं जो बहुत ही गजब के हैं। देखो धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो। देखो छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चा तो कल का ही है, कल का ही बच्चा है ये तो। इस भेड़ ने कल ही बच्चा दिया है। अभी देखो आपको दिखाऊं, अभी ये बच्चा देखो कितना सुंदर बच्चा है। और 15 दिन का हो गया बच्चा। रामदेव जी इसकी उम्र कितनी है इस बच्चे की? 15 दिन। 15 दिन का बच्चा है, बहुत ही हष्ट-पुष्ट बच्चा है और काफ़ी सुंदर बच्चा है। 15 दिन को जन्मेड़ हो गए। बच्ची है साथ। अच्छा बच्ची है ये? बच्ची है। अच्छा ओ बच्चों, ये 2 बच्चे हैं एक भेड़ के? नहीं वो एक है इसकी माँ के, ये एक है, ये एक है, 2 बच्चे हमारे तो बाहर खड़ा कर एरिया। हाँ 2 बच्चों वाली ये है क्या? ये इसकी भेड़ कौन सी है? इसकी माँ ही बता दें। देखो किसान भाई हो, ये 2 बच्चे हैं एक भेड़ के, एक ही बेटा। और इस बच्चों की माँ जो है वो आपको दिखा रहे हैं। ये रही। हाँ खड़ी करो इसको। ये देखो इसकी, इन दोनों बच्चों की माँ ये है, ये बहुत ही हेल्दी भेड़ है, और ये दोनों बच्चे इसके हैं। 2 बच्चे हैं हाँ। सब। और भी कोई भेड़ है आपके जो 2-2 बच्चों वाली है? है साथ। दिखाओ तो सर, दिखाओ। देखो अभी ये जंगल में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने खाना खुना तो खा लिया, फिर भी क्या है कि ये अभी इनकी चराई का टाइम हो गया। और अच्छा ये दोनों ये भेड़ है किसान भाइयों, जो 2 बच्चों को जन्म दिया है, और दोनों बच्चे इसी के हैं। ये दोनों एक है, बे दोनों एक ही। देखिए बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। अब आपको दिखाते हैं इनका
रेगिस्तान का जहाज जो इनके सामान को इधर उधर ले जाने के लिए काम आता है। ये मादी ऊँट है, 2 इनके पास, जो इनके सामान को, जैसे चारपाई है, खाने का सामान है, इनको लेके ये जाते हैं। और इसको रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है। बड़े ही सुंदर ऊँट है, बहुत ही गजब के हैं। और ये इनके सामान को इधर उधर ढोने का काम करते हैं। देखो ये छोटा बच्चा है, रात दिन इनको क्या कि इनके पास में रहता है तो इनको डर भी नहीं लगता है। और इनको वैसे ये बांध के रखते हैं। फिर भी आपको बता दूं कि बहुत ही सिंपल है ये। और देखो अभी ये भेड़ें जो है जल्दबाजी करने लगे क्योंकि इनकी चराई का टाइम हो गया। तो आपको दिखाना चाहूँगा कि ये तैयारी कर रहे हैं, अब जंगल में लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर भी ये क्या है कि हमारे आने से रोक के रखा है इन्होंने। और जैसे ही ये एक आवाज़ लगाएंगे ये भेड़ें सारी की सारी इनके पीछे हो जाएगी। और चराई के लिए बहुत ही समझदार भेड़ें हैं। एक आवाज़ के साथ इनके पीछे हो जाएगी और इधर उधर कहीं भी नहीं भटकेगी धीरे धीरे। तो देखो आप अभी ये तैयारी पर है। और मनोहर जी धीरे आराम से धीरे चलो बेटा। देखो ये है, इसमें कई प्रकार की भेड़ें हैं, लंबे कानों वाली, ब्लैक कलर में, डॉट में। और इनका एक नर मेंढा भी है जो ये रखते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। नर मेंढा दिखाएंगे आपको, बहुत ही गजब का मेंढा है। धीरे धीरे बनवा जी, धीरे चलो ले आओ। ये देखो इनका नर मेंढा है। हालांकि ये अभी छोटा बच्चा तैयार कर लिया इन्होंने, फिर भी ये इनको बेच नहीं रहे हैं। देखिए बहुत ही गजब का मेंढा है। और ये अब क्या है कि अभी ये भेड़ें जो है ये चराई पर जाने के लिए जल्दबाजी कर रही हैं। तो आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये जाएगी। और प्यारे किसान भाइयों, अभी आपको दिखा रहे हैं। और ये इनका रहने का स्थान है। देखो चारपाई वगैरह है, सारा बिस्तर वगैरह है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कोई गलती कर दी और ये भेड़ों का दूध निकालना भूल गए। तो अभी ये दूध भी निकालेंगे और हमको दिखाएंगे, क्योंकि इन भेड़ों में दूध देने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और ये दूध निकाल के दिखाएंगे हमारे। तो आप देखो किस प्रकार से ये, मतलब भेड़ है लेकिन गाय भैंस की तरह ये दूध भी निकालते हैं। देखो आपको दिखाएंगे किस प्रकार से दूध निकाल रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। देखो बढ़िया से दूध निकाल रहे हैं और भेड़ आराम से दूध निकलवा रही है। देखो आराम से दूध निकाल रहे हैं। ठंडियो अब देखो बस ये देखो। और अब क्या है कि ये भेड़ें जो है जल्दबाजी कर रहे हैं जंगल में जाने के लिए। तो हम इनका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि जानवर है, छोटे बच्चे हैं, धूप में देखो निकाला है दूध। और ऐसे ही दूध रोज़ निकालते हैं। एक भेड़ का इन्होंने निकालना भूल गए थे तो निकाल लिया। अभी देखो आपको दिखाएंगे। अब देखो ये सिट्टी लगाई तो सिट्टी लगाते ही वापस भेड़ें घूम के आ गई, आप देख ही रहे हैं। और तो अभी आपको दिखाएंगे। और
तो 3 गाल दूध ये देखो ये इनका शेर है जो रात को रखवाली करता है। दूध गाल बेटा और ले लो। पोलियो वाली पोलियो गाल पहले ले लो। ये बात अभी क्या है कि ये बहुत ही जल्दबाजी कर रही है जंगल में जाने की, क्योंकि भूख लग गई इनको। अभी इनको एक आवाज़ लगाने के बाद में वापस बुलाया और अब ये रवाना होगी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। और ये देखिए बकरियां भी आराम से अब तैयार है जंगल में जाने के लिए। बुला ले शायद। और एक काम करो थे आगे और बोलो। अब देखो रामदेव जी है ना, वो एक आवाज़ लगाएंगे और आवाज़ लगाते ही देखो ये भेड़ इनके पीछे हो गई है। देखिए इनके पीछे हो गई है और जैसे ही ये आवाज़ लगाते हैं रुक जाती है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। देखिए आप किस प्रकार से एक अकेला बंदा मेंटेन कर लेता है पूरी 250 भेड़ों को। देखिए जैसे ही ये भेड़ रवाना हुई है, इनके पीछे पीछे बकरियां भी रवाना हो गई है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये आराम से बिल्कुल धीरे धीरे एक आवाज़ पे कंट्रोल करते हैं और उसी प्रकार से ये धीरे धीरे इधर उधर करते हुए लेके जाते हैं। क्या कि अभी लेट हो गए ना चराई के लिए, तो ये एक बार क्या इधर उधर खूब दौड़ लगाएंगे, फिर भी ये इनकी आवाज़ समझते हैं और आवाज़ के सुनते ही आराम से रुक जाती है। काफ़ी भेड़ें इनमें बच्चे देने वाली है और इनका रख रखाव बहुत ही बढ़िया से होता है। छोटे बच्चे इनको पकड़ के छाया में छोड़ देते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को धूप में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और देखिए एक साइड में हरा चारा है, फिर भी ये भेड़ें है ना जो हरे चारे की तरफ ज़्यादा नहीं जाती है, क्योंकि आवाज़ से कंट्रोल होता है इनका। इसलिए ये बढ़िया ढंग से यहाँ प्याज के पत्ते सूखे पत्ते हैं वो खा रही हैं और कोई वेस्टेज प्याज है वो खा रहे हैं, फिर भी बढ़िया तरीके से। बहुत ही गजब का नज़ारा है। 2 बंदे हैं, 250 के आसपास भेड़ है, सबको कंट्रोल कर रखा है। देखो इनकी आवाज़ देखो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं ये देखो बहुत ही गजब का कॉम्बिनेशन है इनका। वीडियो